हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज से हम मैथ्स 2 का सेकंड चैप्टर दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेकंड चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या सीखा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर था डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर हमने देखा था कि डेरिवेटिव क्या होती है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन, उसके फॉर्मूले को हमने डिटेल में देखा था। और साथ ही में हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, और हमने देखा था कि लॉगरिथम फंक्शन में कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते वक्त। और हमने पैरामीट्रिक फंक्शन भी सॉल्व किया था, हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये सभी टाइप के फंक्शन, जिस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं, उन सभी को हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। तो उसी का जो यूज़ है हम सेकंड चैप्टर में करेंगे, यानी कि हम सेकंड चैप्टर में सीखने वाले हैं कि हमने जो डिफरेंशिएशन सीखा है, ठीक है, उसका क्या यूज़ है और उससे क्या एप्लीकेशन है। ओके, सो नाउ आवर सेकंड चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव के क्या यूजेस है और उसके क्या फायदे हैं जो कि हमें डेली लाइफ में या फिर हमारे जिंदगी में यूज होते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टू द टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल के क्या यूज हो सकता है, और हम देखेंगे डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, रेट मेजर के लिए हम क्या किस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम अप्रोक्सीमेशन में यूज करेंगे। देन आता है रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। उसके बाद में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, तो ये पूरे जो टॉपिक है हमें सेकंड चैप्टर में देखना है, किस तरह से इसका यूज होता है वो भी हमें देखना है। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट दो टॉपिक लेंगे, यानी कि हम देखेंगे टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे, और डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, रिमेनिंग टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टू टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, तो सबसे पहले तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि डेरिवेटिव और टेंजेंट, डेरिवेटिव और टेंजेंट कहो या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट कहो। ठीक है, टेंजेंट नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या कहा था हमने फर्स्ट चैप्टर में, हम देखा था कि अगर हमारे पास कोई कर्व है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक कर्व है या फिर हम इसे फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके किसी एक पॉइंट पे हमने उसका स्लोप फाइंड किया है। ठीक है, जैसे कि अब ये एक लाइन, ये जो टेंजेंट दिख रहा है आपको, इसका नाम ले लो एल। ठीक है, अब इसका एक कुछ ना कुछ स्लोप होगा, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो लाइन एल है उसका स्लोप है एम। ठीक है, क्योंकि हमने क्लास 10 से भी हम जब भी स्लोप पढ़ते हैं तो उसे हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो स्लोप है वो क्या है, वो इस फंक्शन की डेरिवेटिव है एट दैट पॉइंट p, यानी कि दैट इज स्लोप इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p, दैट इज x1 एंड y1 जिसे कोऑर्डिनेट है। ओके, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। तो ये जो हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज डेरिवेटिव, दोनों एक ही है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नॉर्मल की। अब नॉर्मल किसे कहते हैं, ठीक है, शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो कोई भी लाइन के ऊपर अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट पे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। जैसे कि ये एक लाइन है, इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये लाइन एल के ऊपर जो ये हो जाएगा, ये लाइन कंसिडर कर लो कि एम है, तो क्या हो जाएंगी ये लाइन एम एल के क्या हो जाएंगी, नॉर्मल लाइन हो जाएंगी। ओके, या फिर हम इसे कह सकते हैं परपेंडिकुलर। तो उसी साथ क्या करना है हमें, नॉर्मल अगर हमको क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट पी पर जो उसका टेंजेंट है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा नॉर्मल। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक रे है जो कि लाइन यानी कि टेंजेंट कह सकते हैं हम, टेंजेंट के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब कि जो रे है, इसका नाम को आप कुछ भी दे सकते हैं, वो अभी हमको देखना नहीं है। तो ये जो रे है क्या है, वो इस टेंजेंट के ऊपर नॉर्मल है। ठीक है, अब इसका स्लोप क्या होगा, सिंपल सा मेथड है, टेंजेंट के ऊपर ये क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब कि टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा इसका स्लोप क्या रहेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज
एक तो बात है इन्वर्स होगा, ठीक है, निगेटिव होगा, मतलब कि उसका परपेंडिकुलर है, निगेटिव होगा और उसके रेसिप्रोकल में आएगा। यानी कि हम टेंजेंट के स्लोप से हम नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, या तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि हम नॉर्मल के स्लोप से टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्लोप m है तो इसका क्या हो जाएगा, एक तो रेसिप्रोकल में आ जाएगा 1/m हो जाएगा, और परपेंडिकुलर है यानी कि निगेटिव भी आ जाएगा, ठीक है। तो लाइन का जो जो टेंजेंट है उसका स्लोप हो गया m, और उस टेंजेंट के ऊपर जो नॉर्मल है उसका स्लोप क्या रहेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/m। तो इस टाइप के हमको क्वेश्चन गिवन होंगे एक्सरसाइज में, क्या देना गिवन होगा हमें, एक लाइन गिवन होगी, उसका हमें नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना होगा, या फिर नॉर्मल का स्लोप गिवन होगा, हमें लाइन या फिर टेंजेंट का स्लोप हमें फाइंड करना होगा। तो हमें इसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, क्या है, जो लाइन का जो नॉर्मल का जो स्लोप होता है, ठीक है, वो क्या होता है, टेंजेंट के नेगेटिव के रेसिप्रोकल का होता है, ठीक है, उसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव होता है, इस तरह से भी कह सकते हैं आप, ठीक है। m इज इक्वल टू -1/m। उसी की तरह से अगर हम इसका नॉर्मल को अगर हम m कंसिडर करते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, -1/m, ठीक है। इस तरह से भी आप कह सकते हो इसे। तो इसमें हमें इसका यूज़ करके हमें कुछ एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सॉल्व करना है। तो उसके अंदर हमने जो क्लास 10 में कुछ ज्योमेट्री के शायद 5th चैप्टर था, कुछ तो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो उसके अंदर हमने जितने भी इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा था, किस टाइप से हम इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म कर सकते हैं, वो सभी आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू y इंटरसेप्ट और पासिंग थ्रू 2 पॉइंट एंड पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड 1 स्लोप ऑफ पॉइंट, ऐसा कुछ तो भी था, ठीक है। वो सभी डिफरेंट टाइप के आपको इक्वेशन अच्छी तरह से याद होने चाहिए, वो हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होंगे 2.1 उसमें हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट फाइंड करके स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं, और उसी का रेसिप्रोकल के नेगेटिव से हम टेंजेंट का नॉर्मल की स्लोप भी हम फाइंड कर सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक, सो सेकंड टॉपिक इज डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, यानी कि रेट मेजर में हम उसका किस तरह से यूज कर सकते हैं। एंड उसी के अंदर आता है हमारा डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जर्क, ओके। तो ये एक ही टॉपिक में कवर हो जाएंगे। सो हमें इसके अंदर देखना है एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ओके। किसी भी चीज़ में हो सकता है वो, वॉल्यूम का, स्पीड का एंड हाइट का, ठीक है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम थियोरेटिकल नहीं लेते हुए हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझेंगे कि एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, ठीक है, बहुत ही इजी मेथड से, ओके। कि सपोज करो कि आपको यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, आपने इतना डिस्टेंस कवर किया है, जो कि टोटल डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, ओके। और आपने ये पूरा डिस्टेंस कवर किया है इन 1 आवर, 1 आवर्स मीन 60 मिनट्स, ओके। अब आप बाइक ले लो, कार ले लो या साइकिल ले लो, या फिर आप कहो कि पैदल ही चले, ठीक है। बाइक कंसिडर कर लो, ठीक है, बाइक या फिर स्कूटी। आप पॉइंट ए से निकले और आप पॉइंट बी पे पहुंचे, टोटल डिस्टेंस है 60 किलोमीटर का, ठीक है। और आपने 1 घंटे में आपका डिस्टेंस टोटल कवर कर लिया है। तो आपको कितना टाइम लगा और आपकी स्पीड क्या थी? आप सीधा सीधा कहोगे कि हमारी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, ओके। या तो आप कह सकते हो कि 1 किलोमीटर पर मिनट, ये एक आपका एक डायरेक्ट हिसाब हो गया, ठीक है। तो ये जो आपकी स्पीड थी, स्पीड का जो अभी आपने रेट बताया है, ठीक है, ये जो था ये पॉइंट ए से शुरू हुआ और पॉइंट बी पे जाके खत्म हुआ, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस कवर करने के बाद में आपने जो रेट बताया कि जो आपकी जो स्पीड थी, ठीक है, स्पीड बोलो या फिर वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी में क्या है, एक ही चीज़ है। वेलोसिटी मतलब कि क्या होता है, वेलोसिटी की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो होती है उसकी स्पीड, ठीक है। फिलहाल में हम अभी मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हम स्पीड और वेलोसिटी को साथ में लेके ही चलेंगे, ठीक है, एक ही चीज़ कंसिडर करेंगे, लेकिन एक नहीं होती, हाँ, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, वेलोसिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू स्पीड होती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर या फिर 1 किलोमीटर पर मिनट, ओके। अब ये जो स्पीड है, ठीक है, ये हो गया आपकी एवरेज स्पीड, एवरेज रेट ऑफ चेंज, या फिर एवरेज रेट ऑफ स्पीड बोलो या फिर वेलोसिटी बोलो, ठीक है, जो कि आपने पॉइंट ए से शुरू किया और पॉइंट बी पे खत्म किया टोटल। तो ये जो हमने जो स्पीड निकाले, यानी ए से बी तक पहुंचने के लिए आपने पूरा 1 घंटा लिए, ये आपकी हो गई एवरेज स्पीड, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वहीं अगर आप कंसिडर करो कि ये पॉइंट ए से बी तक का 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, एक जैसे तो रोड हो नहीं सकता, चलो हो भी गया।
अब यहाँ पे हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ये 1 पॉइंट ले लेते हैं, ये 2 पॉइंट ले लेते हैं, फिलहाल में 2 पॉइंट। अब ये पॉइंट है P एंड सेकेंड पॉइंट है Q। अब आप यहाँ से निकले A से लेके तब P तक के एक एवरेज स्पीड के साथ, लेकिन जब आप P पॉइंट पे पहुंचे तो आपने देखा कि ये रोड है बहुत ही साफ खाली रोड है, एकदम हाईवे, तो आपने यहाँ पे अपनी स्पीड बढ़ा दी, हो सकता है कि नहीं। और जब आप Q पे पहुंचे तो क्या हो गया, सपोज कि आगे का रोड खराब है या फिर यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक है, तो आपने जो एवरेज स्पीड थी यहाँ पे बढ़ा दी थी, फिर यहाँ पे जितनी भी थी कम कर ली, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आपकी स्पीड सपोज 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये रोड P से Q तक की रोड खाली था, तो आपने स्पीड को बढ़ा दिया, वो हो गया 60 प्लस। अब आगे जो है आपको ट्रैफिक मिल रहा है, ठीक है, तो आपने स्पीड कम कर ली, तो हो गई 60 माइनस, ठीक है ना। तो ये जो स्पीड यहाँ पे चेंज हो रही है आपके एक एक अलग अलग पॉइंट पे, तो उससे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल में भी एकदम इंस्टेंटेनियस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि अब यहाँ पे आपको हाईवे दिखा, तो आप हो सकता है आप भगाए या नहीं भगाए, अब यहाँ ट्रैफिक में आपने स्लो करे नहीं करे, ठीक है, करेंगे भी तो एकदम आराम से करेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हम उसे कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे भी एक बेटर एग्जाम्पल लेके, जैसे कि आप यहाँ पे चल रहे हो, ठीक है, आपकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। अब पॉइंट P पे सपोज एक डॉग है, उसने आपको देखते ही भौंकना शुरू कर दिया, ठीक है, तो अचानक आपने यहाँ पॉइंट P से आपकी स्पीड अचानक 60 से आप 80 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, ठीक है, स्पीड आपने यहाँ पे अचानक से बढ़ा दोगे, ठीक है ना। तो ये जो आपने स्पीड बढ़ा दिया पॉइंट P पे, जैसे आपके पीछे कुत्ते ने भौंका, तो आपने जो स्पीड बढ़ाई, ठीक है, तो वो हो गया आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आपकी स्पीड का, ठीक है। उसी की तरह से अगर आप यहाँ पे चल रहे हो, सडनली आपने देखा नहीं सामने ब्रेकर आ गया, ठीक है, आपने डायरेक्ट आपके ब्रेक लगा दिए, तो आपकी स्पीड कम हो गई, तो वो भी होगी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, ठीक है। एवरेज मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो आपने एवरेज टोटल एवरेज निकाला है, तो वो आपका रहता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, और उसके बीच में आपने कितने बार स्पीड कम की ज्यादा की, ठीक है, वो आपका हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो आई होप कि आप ये एग्जाम्पल से बिल्कुल सही तरह से समझ गए होंगे कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है। अब इसी के अंदर आता है हमारा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जर्क, ठीक है, जो कि आपने फिजिक्स में तो अच्छी तरह से पढ़ रखा ही होगा, ठीक है ना। जैसे कि कंसिडर कर लो एस क्या होता है, एस डिनोट करते हैं हम डिस्टेंस के लिए, ओके। जितने भी आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट ए से बी, ये डिस्टेंस हो गया एस। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, अगर हम एस को डिफरेंशिएट किए, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी, जिसे हम स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, ओके। अब डिस्टेंस में जैसे चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज होगा, उसे हम कह देंगे वेलोसिटी, ओके। और उसी का अगर हम वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज कर निकालें, ठीक है, वेलोसिटी अगर आपकी वेलोसिटी स्पीड से आप चल रहे हैं, अचानक आपने स्पीड बढ़ा दी और आपकी स्पीड कंटिन्यूस बढ़ रही है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का जो रेट चेंज हो रहा है वो होगा आपका एक्सेलरेशन, जो कि आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा इसमें फिजिक्स में, ओके। नहीं भी पढ़ा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, दैट इज स्मॉल ए, ओके। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ सेकंड ऑर्डर वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। हमने क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इसको हम अगेन डिफरेंशिएट किया, तो हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, ओके। और एक्सेलरेशन की भी आगे आता है एक जर्क, जर्क मतलब कि क्या होता है, झटका, झटका कह सकते हैं आप, एकदम अचानक से जो झटका लगता है। अब ये झटका आपको, बाइक अगर आप चला रहे हो तो बाइक में ऐसा झटका अगर आपको देखना चाहिए, जैसे कि आप एक स्पीड से चल रहे हो और आपने अपनी गाड़ी की स्पीड चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू आप स्पीड बढ़ा रहे हो आपकी गाड़ी की, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। अब आप कंटिन्यूस स्पीड बढ़ा रहे हैं, जैसे कि 1 सेकंड पे आपकी स्पीड थी 61 किलोमीटर पर आवर, फिर अगले 2 सेकंड बाद आपकी स्पीड हो गई 64 किलोमीटर पर सेकंड,
फिर अगले 3 सेकंड बाद में हो जाएंगे स्पीड आपकी 66 समथिंग एल्स, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कंटिन्यू स्पीड बढ़ा रहे हैं, मतलब कि आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है एक्सेलरेशन में, ठीक है। और उसमें सपोज करो कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल है वो खत्म हो गया, तो अचानक गाड़ी झटके लेंगे आपकी, है ना, तो उसे हम कह सकते हैं कि जर्क, ठीक है। एक मोटा मोटा एग्जाम्पल है उसका। तो जर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर हम एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा जर्क, दैट इज da/dt इज इक्वल टू जर्क, ओके। और जर्क फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द 3 ऑर्डर तक के, यानी कि d3s/dt3। तो ये था हमारा कुछ डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर, मतलब कि एवरेज रेट स्पीड और इंस्टेंटेनियस रेट स्पीड, जिसके अंदर हमको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जर्क भी देखना था, ओके। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।